तुझे सुबह जल्दी उठने में प्रॉब्लम होती है ना। देख भाई, अगर तू इस वीडियो को मजे के लिए देखने आया है कि यहाँ भी कोई तुझे मीठी बातें करके सुला देगा, तो तू गलत जगह आ गया है भाई। तू अभी के अभी अपना फोन बंद कर और जाकर सो जा, क्योंकि तेरी किस्मत में सोना ही लिखा है। लेकिन अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी गैरत बाकी है और तुझे खुद को आईने में देखकर शर्म आती है कि तू क्या कर सकता था और तू क्या बन गया है, तो अगले कुछ मिनट अपनी पलकें मत झपकाना। आज के बाद तू फिर कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होती है, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। क्यों भाई, तेरे पैरों में बेड़ियां बंधी हैं क्या, या तेरा बिस्तर तुझे रिश्वत देता है? सच तो ये है कि तू आलसी नहीं है, तू बेगैरत हो गया है। तुझे अपने माँ बाप के वो फटे हुए सपने दिखाई नहीं देते जो वो रोज सुबह तेरी वजह से अपनी आंखों में दबाकर काम पर जाते हैं। तुझे शर्म नहीं आती क्या जब तू 10 बजे सोकर उठता है और वो बूढ़े हाथ तेरे लिए चाय बना रहे होते हैं? तुझे शर्म आनी चाहिए। तू सोचता है कि कल से पक्का उठूंगा, कल से पक्का पढ़ूंगा। अरे भाई, वो कल जिसका तू वेट कर रहा है ना, वो कल कभी नहीं आएगा। वो कल सिर्फ तुझे शमशान की राख में मिलेगा। तूने अपनी पूरी जिंदगी कल के भरोसे छोड़ दी है। आज जो तेरे पास वक्त है ना, तू उसे रील्स देखने में, चैट्स करने में और बिस्तर पर लेटकर छत को ताकने में बर्बाद कर रहा है। तुझे लगता है कि तेरे पास बहुत टाइम है, लिख कर ले। वक्त रेत की तरह तेरे हाथों से फिसल रहा है और तू एक दिन हाथ मलते रह जाएगा। स्टॉप वेटिंग ऑफ द परफेक्ट मोमेंट, स्टॉप मोमेंट परफेक्ट। नींद का जो गुलाम है वो कभी सुल्तान नहीं होता। बिना लड़े दुनिया में कोई भी महान नहीं होता। जब तक ना पड़े मेहनत की चोट इन आलसी कानों पर, तब तक पत्थर भी खुदा या इंसान नहीं होता। सुबह 4 बजे का वक्त कोई आम वक्त नहीं होता, वो इतिहास रचने का वक्त होता है। उस वक्त पूरी दुनिया सो रही होती है, शोर थमा होता है, और जो उस वक्त जागता है वो कुदरत की सबसे बड़ी शक्ति से जुड़ रहा होता है। लेकिन तू उस वक्त अपने खर्राटों में डूबा होता है। तुझे लगता है कि सुबह उठकर पढ़ाई करना मुश्किल है। भाई, मुश्किल तो वो जिंदगी होगी जब तेरे पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए 1 रुपए भी नहीं होगा। मुश्किल वो दिन होगा जब तुझे अपनों की जरूरत के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। आज की ये 2 घंटे की एक्स्ट्रा पढ़ाई तुझे जिल्लत भरी जिंदगी से बचा सकती है। तू जागना नहीं चाहता क्योंकि तुझे नींद प्यारी है, लेकिन याद रख, सक्सेस डजंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स, इट्स ओनली केयर अबाउट योर ग्राइंड। तू सोता रहेगा और दुनिया तुझे कुचलकर आगे निकल जाएगी। जब तू 10 बजे सोकर उठेगा, तब कोई और 4 घंटे की पढ़ाई खत्म कर चुका होगा और वो तुझसे आगे होगा हमेशा। क्या तू पूरी उम्र किसी के पीछे खड़े रहना चाहता है या फिर लीड करना चाहता है? फैसला तेरा है। तू बहाने बनाता है कि मुझे नींद बहुत आती है। नींद सबको आती है भाई, उस टॉपर को भी आती है जिसे तू जलकर देखता है, उस कामयाब इंसान को भी आती है जिसने अपना साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन उनके पास एक वजह होती है जो उनकी नींद से बड़ी होती है। तेरे पास क्या है? तेरे पास है बस खोखले बहाने। तू कहता है सर में दर्द है, लाइट नहीं थी, मन नहीं लग रहा। ये सब बातें कमजोर लोग कहते हैं। योद्धाओं के पास बहाने नहीं, सिर्फ रास्ते होते हैं। अगर तेरा मन नहीं लग रहा तो अपने माँ बाप की उन फटी हुई एड़ियों को देख जो तेरे भविष्य के लिए घिस रही हैं। मन अपने आप लग जाएगा। जब तू सुबह उठता है तो पहला काम फोन उठाना करता है और तू अपनी जीत की संभावना को वहीं खत्म कर देता है। तू दूसरों की खुशियां देख रहा है, दूसरों की कामयाबी देख रहा है, जबकि तुझे खुद की कहानी लिखनी थी। तू एक व्यूअर बनकर रह गया है जबकि तुझे खिलाड़ी बनना था। मोबाइल को अपनी बर्बादी का जरिया मत बना। सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी किताबों के सामने बैठ जा जो तुझे तेरी औकात से ऊपर ले जा सकती हैं। डोंट वॉच द क्लॉक, डू वेट, इट डज कीप गोइंग। पढ़ाई करना कोई बोझ नहीं है, यह एक हथियार है, एक ऐसा हथियार जो तुझे उस गरीबी से, उस गर्मी से, उस साधारण जिंदगी से बाहर निकालेगा जिससे तू नफरत करता है। सुबह के वो 3-4 घंटे तेरा प्राइम टाइम है। उस वक्त तेरा दिमाग एक स्पंज की तरह होता है जो हर जानकारी को सोख लेता है। अगर तूने वो वक्त सोने में बिता दिया तो तूने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा गटर में डाल दिया। उठ और अपने वो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को उठा जिसे देखकर तुझे डर लगता है। देख भाई, सफलता की राह पर कोई तेरा हाथ पकड़कर नहीं चलेगा। इट्स अ लोनली रोड बट इट्स द ओनली रोड दैट लीड्स टू ग्रेटनेस। तुझे खुद ही खुद का सहारा बनना होगा। जब सब सो रहे हो तब तेरा जागना ही तेरी पहली जीत है। तू खुद को ऐसे तैयार कर कि जब तू एग्जाम हॉल में बैठे या दुनिया के किसी भी इम्तिहान में खड़ा हो तो तेरी आंखों में खौफ नहीं बल्कि जीतने का अटूट विश्वास हो। तेरी आंखों में वो चमक होनी चाहिए जो सबको नजर आए। तू थक जाता है, 2 घंटे पढ़कर तुझे लगता है तूने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। जरा उस इंसान के बारे में सोच जो सड़कों पर झाड़ू लगा रहे हैं, जो कड़ाके की धूप में बोझ ढो रहे हैं। क्या वो थकता नहीं? उसे तो कोई मोटिवेशन वीडियो भी नहीं मिलता, फिर भी वो काम करता है क्योंकि उसे अपना और अपने बच्चों का पेट भरना है। तुझे भी अपने सपनों का पेट भरना है भाई। तुझे उस भीड़ से बाहर निकलना है जो सिर्फ भेड़ बकरियों की तरह चल रही है। आज से अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में ले। अलार्म बजे तो उसे दुश्मन समझकर झपट पड़। 5 4 3 2
1 गिन और सीधा बाथरूम की तरफ भाग, ठंडे पानी से मुंह धो और अपनी मेज पर जाकर ऐसे बैठ जैसे तू किसी मिशन पर है। कोई फोन नहीं, कोई वाईफाई नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, सिर्फ तू और तेरी किताब है। देख भाई, ये जो सफलता का रास्ता है ना, ये बिल्कुल तन्हा है। यहाँ कोई तेरे साथ हाथ पकड़कर नहीं चलेगा। सुबह 4 बजे तू अकेला होगा, लेकिन वो अकेलापन ही तेरी ताकत है। उस खामोशी में ही तुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है। वही आवाज तुझे बताएगी कि तू कौन है और तू क्या कर सकता है। अपने भीतर के उस सोए हुए इंसान को जगा जो तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। मैं कहता हूँ तू डरता क्यों है भाई कि अगर मैं फेल हो गया तो? अरे भाई, फेल तो वो हो रहे हैं जो कोशिश ही नहीं कर रहे। तू कम से कम कोशिश तो कर रहा है, और कोशिश तो छोड़, तू लड़ रहा है भाई। और जो लड़ता है वो या तो जीतता है या सीखता है, हारता कभी नहीं। तू अपनी तकदीर का मालिक है। अगर तू अपनी सुबह को कंट्रोल नहीं कर सकता तो तू अपनी लाइफ को क्या ही कंट्रोल करेगा। डिसिप्लिन कोई पिंजरा नहीं है, बल्कि वो चाबी है जो तेरे सपनों के दरवाजे खोलती है। जो आज तू पसीना बहाएगा वही कल तेरी जीत का गुलाम बनेगा। तू अपनी मेहनत को ना अपनी इबादत बना ले। जब तू पढ़े तो तुझे ऐसा लगना चाहिए जैसे कल ही तेरा एग्जाम है और तूने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। बस तेरे पास आज का वक्त है। जितना तू कर सकता है उतना कर। मेहनत इतनी खामोशी से कर कि तेरी सफलता एक दिन शोर मचा दे, और वो शोर इतना तेज होना चाहिए कि उन सबके कान फट जाएं जिन्होंने कहा था कि तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। तुझे उन सभी लोगों को उनकी नहीं, बल्कि तुझे उन्हें अपनी असली औकात दिखानी है। और जब वो लोग तेरी असली सक्सेस वाली औकात देखेंगे ना, तो वो अंदर से जलकर राख हो जाएंगे। और उन्हें राख करने के लिए तुझे हद पार मेहनत करनी होगी मेरे दोस्त। तुझे सुबह जाग जाग कर अपनी स्किल, अपने टारगेट पर काम करना होगा, तभी ये दिन तू देख पाएगा। मुझे पता है कि तेरे अंदर वो आग है। मुझे पता है तू यहाँ तक सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं आया। तेरे सीने में वो जलन है, वो झटपटाहट है कुछ बड़ा करने की। बस उस आग को बुझने मत दे। आज की ये डांट अगर तुझे चुभी है तो समझ ले अभी तू जिंदा है। अगर तुझे बुरा लग रहा है तो इस बुरा लगने का इस्तेमाल अपनी ताकत बनाने में कर। कल सुबह जब अलार्म बजेगा तो 2 लोग जागेंगे, एक वो जो अलार्म बंद करके फिर से सो जाएगा, और एक वो जो अपनी तकदीर लिखने उठेगा। मुझे उम्मीद है कि तू वो दूसरा इंसान होगा। तू वो शेर होगा जो अपने शिकार पर झपटेगा। भाई, तुम अपनी आदतों को बदलो, वरना तुम्हारी आदतें तुम्हें बदल देंगी। अगर आज बिस्तर प्यारा लग रहा है तो कल ये दुनिया तुम्हें बहुत बेरहम लगेगी। मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं होता। तू जाग, तू लड़ और तू जीत, क्योंकि तेरे सिवा कोई और तेरे लिए ये लड़ाई नहीं लड़ेगा। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तेरी मेहनत तेरे साथ है और तेरे माँ बाप की दुआएं तेरे साथ हैं। बस तू अपना हाथ मत छोड़ना, हार मत मानना, चाहे कितनी भी नींद आए, चाहे कितना भी आलस आए। बस तू एक बार उठकर देख, ये दुनिया तुझे सलाम करेगी। अगर तुझे सच में बहुत आगे जाना है तो तू इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और कमेंट में वो नंबर जरूर लिखना जितने बजे तू सुबह उठना चाहता है। मुझे भी तो पता चले कि तू कितने बजे उठना चाहता है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।